नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा अजीज इनसाइड आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ फाइब्रॉइड के बारे में। फाइब्रॉइड किसे कहते हैं? इसे हम हिंदी में रसौली कहते हैं। ये एक ट्यूमर होता है। तो ये कैसे होता है, ये चीज़ें मैं बताती हूँ। ये कहाँ होता है, बच्चेदानी में भी मैं बताती हूँ। तो ये बहुत तरह का होता है। तो यूट्रस में जो ऊपर की तरफ, जैसे मान लीजिए एक बच्चेदानी यूट्रस है, इसके ऊपर जो गांठें बनती हैं तो उसे हम सब सीरोशल फाइब्रॉइड कहते हैं। और जो बच्चेदानी के बीच में जो अंदर की तरफ बीच में लेयर जो पाई जाती है उसे हम इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड कहते हैं। और जो अंदर की तरफ, जो अंदर की झिल्ली, जो मेयोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के बीच में जो होती है उसे हम सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड कहते हैं। इसके अलावा जो पेडिकुलर होती है, जो लटकती हुई, जो यूट्रस के ऊपर लटकती हुई सी महसूस होती है, दिखाई देती है, उसे पेडिकुलर फाइब्रॉइड कहते हैं। तो ये कभी कभी सर्विक्स के से बाहर की तरफ भी लटकती हुई दिखाई दी, जिसे कि हम सबम्यूकोसल पेडिकुलर फाइब्रॉइड करते हैं। और जो ऊपर की तरफ लटकती हुई दिखाई देती है उसे हम सबसीरोशल पेडिकुलर फाइब्रॉइड कहते हैं। ये होता क्यों है? तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। ये हार्मोन जो पाया जाता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनसे होता है। तो कहा जाता है कि एस्ट्रोजन डिपेंडिंग ट्यूमर इसे कहा जाता है। तो ये इसके लक्षण क्या हैं? तो इसमें क्या होता है, मेनोरेजा, इसमें पीरियड जब आते हैं तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग लॉन्ग ड्यूरेशन तक होती है। कभी कभी मेडिसिन लेने के बाद जाकर भी ब्लीडिंग बंद होती है। इसके साथ साथ डिस्मेनोरिया, पेट में दर्द के साथ होता है। कभी कभी पीरियड्स आने के कुछ दिन पहले से ही दर्द शुरू हो जाता है और पीरियड ख़त्म होने के बाद भी दर्द बना रहता है। कभी कभी वैसे ही लोअर एब्डोमेन, पेड़ों में दर्द बना होता है। इसके अलावा कभी कभी देखा जाता है तो ये एक इनफर्टिलिटी का भी कारण होता है, क्योंकि ये जो है इनकी ये कभी 30, कभी 25 की एज में, कभी 30 की एज में, 35 की एज में मिलता है। तो जो एक फर्टाइल पीरियड होता है उसमें भी ये पाया जाता है। तो इसके वजह से कभी कभी पेशेंट जो है लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, तो एक इनफर्टिलिटी का भी कारण बन जाता है। इसके साथ साथ इसमें कभी कभी जैसे कि अगर प्रेगनेंसी होती भी है तो अगर सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड होता है तो वह जा करके एबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। वह दूसरे तीसरे महीने जाते जाते ही अपने आप से मिसकैरेज हो जाता है। ये और जो अंदर से ये होने की वजह से इसके जो लेयर होते हैं वो इरेगुलर कर देते हैं, उसकी शेप जो है ख़राब हो जाती है। और कभी कभी तो ये भी देखा जाता है कि इसकी साइज़ जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो बिल्कुल जैसे प्रेग्नेंट लेडी में पेट थोड़ी सी उभरी हुई रहती है स्टार्टिंग के जो मंथ होते हैं, 3rd-4th मंथ में, उसी तरह से हल्की सी उभार जैसी दिखाई देती है। और जब इसे अल्ट्रासाउंड करा जाता है तो पता चलता है कि कभी कभी ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, जिसमें कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि किसी में कोई भी सिम्टम्स नहीं मिलते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताऊं, जब ये मेनोपॉज की एज में आ जाता है, 45 प्लस में जब जाता है और इस तरह के अगर फाइब्रॉइड्स होते हैं तो वो अपने आप से श्रिंक कर जाते हैं, क्योंकि उस समय यूट्रस में हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं और उसमें उसे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा नहीं मिलता है। इसके वजह से वो अपने आप से सिकुड़ जाते हैं। तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, उसमें आपको कोई मेडिसिन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि ये जब काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो ये पेशाबदानी, जो पेशाब की थैली पे दबाव डालने लगते हैं, तो जो पेशाब होता है, जो यूरिन होता है, वो रुक रुक के होने लगता है या उसमें पेन होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगती है। और कभी कभी ये जब एनस पे दबाव डालने लगते हैं तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है, उस समय भी पेशेंट को दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी मेडिसिन क्या है, क्या इससे किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको आयुर्वेदिक एक औषधि बताती हूँ, जिसे हम कहते हैं कचनार गुगुल आता है, जिसको 2-2 गोली सुबह शाम गुनगुने पानी से आप लीजिए। और खजरा रिस्ट आती है, जिसे आप 20 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद 20 ml दवा और 20 ml पानी, इसको आप इस्तेमाल करें। लेकिन इसको लंबे टाइम तक इस्तेमाल करना है, इसे 3 से 6 महीने तक इसे इस्तेमाल करिए। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं आपसे कि यह तभी काम करेगी ये दवा जब यह फाइब्रॉइड की साइज़ छोटी हो। जब छोटी रहेगी तभी इसमें आराम मिलेगा। अगर उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होगी तो उसका इलाज केवल सर्जरी है और कोई इलाज नहीं है। तो बस मैं आपको ये, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।